भी सुनने को आ रहा है कि 25 और 26 जून को, क्योंकि वहाँ इमरजेंसी की 50वीं वर्षगांठ है, उसके लिए एक विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। एक व्यक्ति जो 11 साल से अघोषित इमरजेंसी चला रहे हैं, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी हमारे देश में 26 मई 2014 से लागू है, वो एक विशेष सत्र बुलाना चाहते हैं। 50 साल पहले क्या हुआ, 50 साल पहले क्या हुआ। तो आज के मुद्दे हैं, आज के मुद्दे, आज के सवाल से ध्यान हटाने के लिए 50वीं वर्षगांठ की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर करना कीजिए। आरएसएस की क्या भूमिका थी, हम उसका पूरा पर्दाफाश लाएंगे, हकीकत जो है पूरा देश के सामने रखेंगे कि इन्होंने क्या क्या कहा था। पर आज हमारी मांग है विशेष सत्र बुलाया जाए, 22 फरवरी 1994 का प्रस्ताव को दोहराया जाए, उसको अपडेट किया जाए। जो नई चुनौतियां आई हैं, खास तौर से चीन और पाकिस्तान के बीच में जो जुगलबंदी है, वही चीन जिसको प्रधानमंत्री ने क्लीन चिट दिया था, ये सब हमारी सामने चुनौतियां हैं। एक सामूहिक संकल्प दिखाएं, एकता और एकजुटता से। देखिए, बीजेपी और बीजेपी नेताओं को पाकिस्तान से लड़ना देना कुछ नहीं है। आतंकवादियों से वो क्या कर रहे हैं, 1 महीना हो गया, 22 अप्रैल को पहलगाम की क्रूर आतंकवाद हमला हुआ था। आज भी वो आतंकवादी यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। दिसंबर 2023 को पुंछ में आतंकी हमले में उनकी एक भूमिका थी। अक्टूबर 2024 में गांदरबल में आतंकवादी हमला हुआ, उसमें उनकी भूमिका थी। उसी महीने अक्टूबर 2024 को गुलमर्ग में एक आतंकवादी हमला हुआ था, उसमें उनकी भूमिका थी। यानी कि ये जो पहलगाम के आतंकवादी हैं, उन्होंने 4 आतंकी हमले कराए हैं 18 महीने में। आज वह यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, हमारे सांसद भी यहाँ वहाँ घूम रहे हैं और आतंकवादी भी यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। तो यही तो गंभीरता से हम ये सवाल पूछ रहे हैं, इन सवालों का जवाब नहीं देते हैं। बीजेपी सिर्फ कांग्रेस पार्टी को निशाना बनाती है। इनका हमला जो है कांग्रेस पार्टी पर है, आतंकवादियों के ऊपर होना चाहिए, पाकिस्तान पर कार्रवाई होनी चाहिए, आतंकवादियों को गिरफ्तार करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के साथ आपका राजनीतिक मतभेद है, पार्लियामेंट में बहस हो, चुनाव में बहस हो, पर रोज मिसाइल जो छोड़े जा रहे हैं, प्रक्षेपास्त्र, वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ छोड़े जा रहे हैं। नहीं, एक मिसाइल का नाम है निशिकांत दुबे, दूसरा कई मिसाइल है उनके यहाँ। मिसाइल की बात कर रहा हूँ। देखिए, ये सब ध्यान भटकाने के लिए है। जो असली सवाल है, राष्ट्रपति ट्रंप क्या कह रहे हैं, आप चुप हैं। चीन को आपने क्लीन चिट दिया, आप चुप हैं। युद्ध विराम क्यों हुआ, आप चुप हैं। ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण क्यों कर रहे हैं, जब विपक्ष एकता और एकजुटता की बात कर रही है, आप चुप हैं। हम विशेष सत्र की मांग कर रहे हैं, इस गंभीर चुनौतियों का कैसे हम सामना करें एक सामूहिक तरीके से, आप चुप हैं। पर 50वीं वर्षगांठ की इमरजेंसी के लिए आप विशेष सत्र बुलाना चाहते हैं। ये प्रधानमंत्री भोकलाए हुए प्रधानमंत्री हैं, बस यही है, भोकलाए हुए हैं। और उनका योगदान क्या रहा है? योगदान ये रहा है कि यहाँ भारत, यहाँ पाकिस्तान, भारत की अर्थव्यवस्था 10 गुना बढ़ा, और आज एक ही नाव में भारत और पाकिस्तान को जोड़ा जा रहा है दुनिया के नजरिया में, अंतर्राष्ट्रीय मंच में। यही तो मुद्दा है, भारत पाकिस्तान। भारत इससे शर्मनाक, निंदनीय और मुझे लगता है बेतुका बयान हो नहीं सकता। पार्लियामेंट की प्रिविलेजेस कमेटी को इस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और जब विदेश में जाकर हमारे सभी पार्टियों के सांसद पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं उसके आतंकवाद के लिए, तो ऐसे सांसदों की तुलना आतंकवादियों से करना, ये वही पार्टी है जिसने सेना के प्रमुख को सड़क का गुंडा बोला था। ये जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तो उन्होंने खून की दलाली बोला था। बालाकोट में सबूत मांगे थे और कहा था कि चील कौवे मरे हैं। इन्होंने बार बार सेना का तो अपमान किया है, अभी ऑपरेशन सिंदूर को ब्लू स्टार बोल दिया, छुटपुट बोल दिया, थोड़ी सी एक्टिविटी बोल दिया। मतलब कि मिलिट्री स्ट्राइक पर सवाल उठाने के बाद अब डिप्लोमेटिक स्ट्राइक पर, पहले अपने सांसद को ही, थरूर साहब को ही एक प्रकार से कटघरे में खड़ा करना, और अब सभी सांसदों के विषय में, मतलब कनिमोझी जी से लेकर सुप्रिया सुळे से लेकर राजीव राय से लेकर
मनीष तिवारी से लेकर सभी सांसदों के ऊपर जो उन्होंने टिप्पणी की है, ये बेहद निंदनीय, आपत्तिजनक है और यही पाकिस्तान चाहता है। पाकिस्तान इन्हीं बयानों का इस्तेमाल करके अपने आप को क्लीन चिट देता है। आज जयराम रमेश पाकिस्तान के डीजी ISPR की भाषा बोल रहे हैं। भारत के सांसदों को, चुने हुए सांसदों को आतंकी से तुलना करना, ये कांग्रेस की दुर्भावना और मंशा को दिखाता है। कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान परस्ती में कितना गिर सकती है, इसका एक और प्रमाण है।